हमारा टॉपिक है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. The variance of a set of observations is defined as the mean of squares of deviation of all the observations from the mean. वेरिएंस हम किस तरह निकालते हैं कि तमाम ऑब्जर्वेशन को मीन में से डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, उनकी डेविएशंस लेते हैं और फिर आप स्क्वायर करने के बाद क्या निकालते हो, मीन. इसका मतलब है तमाम डेविएशन जो स्क्वायर डेविएशन है उसको आपने सम करना और डिवाइडेड बाय n करना है. ठीक है. फार्मूला उसका उसने आपको दिया हुआ है समीशन एक्स माइनस एक्स बार को उसके डिवाइड बाय एस स्क्वायर क्या है वेरिएंस के लिए, ये वेरिएंस का फार्मूला है. और अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है क्योंकि दोनों चीज़ें सेम एक जैसी हैं, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन. तो अगर आप जो है उस वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लो, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो क्या बन जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन. मतलब क्या फार्मूले पे क्या ले लो, स्क्वायर रूट. तो इसके बाद ये फार्मूले या आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फार्मूला उसने दिया हुआ है वेरिएंस के ग्रुप डाटा का, क्या आपने आपसे मल्टीप्लाई करना है, और ये फार्मूला दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन के ग्रुप डाटा का. फिर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसने दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन पे आपने डिवाइड करना है. ठीक है. जो जो बता रही है बस उतना ही पढ़ना है, हर चीज़ आपने नहीं याद करनी. उसके बाद डिफरेंट फार्मूले भी, लेकिन जो मैंने आपको फार्मूला बताया उसी फार्मूले के तहत आप इसको करें. एग्जाम्पल 4.5 में उसने पॉपुलेशन साइज 10 दिया हुआ, उसने क्या वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें. तो सिंपल है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इसका मीन. आप मीन निकाल लोगे एक्स बार से. ठीक है. 17 आ गया. फिर हर एक को ये कॉलम भी ज़रूरत नहीं है आपको बनाने की, डायरेक्ट एक कॉलम बनाए कि हर को माइनस करें म्यू से और उसका स्केच जहाँ जहाँ पे म्यू है वहाँ आपने एक्स बार लेना है. ठीक है. क्योंकि आपके पास हमेशा सैम्पल डाटा होगा, पॉपुलेशन वाला काम नहीं करना. एक्स माइनस एक्स बार उसका स्केयर करना है और 534 आए डिवाइडेड बाई कैपिटल एन करेंगे. कैपिटल एन मीन स्मॉल एन, एक ही फार्मूला करें एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल एन. तो ये आप सिग्मा स्क्वायर एस स्क्वायर निकाल लेंगे. ठीक है. ये ऑल्टरनेटिव मेथड नहीं करना आपने. और इसका आप स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आ जाएगी आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन. 4.6 पे उसने दिया हुआ है. अब 4.6 में देखें, ये जो 4.6 एग्जाम्पल में जो फार्मूला उसने लिखा है ना गर्ल्स, आप लोगों ने यही फार्मूला करना है. हर क्वेश्चन में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बहुत फार्मूले होते हैं, लेकिन आपने इन दो फार्मूलों के तहत ही क्वेश्चन सोल्व करना है. एग्जाम्पल 4.7 भी आप निकाल सकते हो. ये चेंज क्या है, ग्रुप डाटा. तो ग्रुप डाटा का जो फार्मूला मैंने आपको बताया उसके तहत आपने करना है. फिर चेंज ऑफ रीजन एंड स्केल का ऐसा कोई काम भी नहीं करना. आपको क्वेश्चन में जस्ट ये आएगा कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने, तो आपने निकालेंगे. इस डाटा के ऊपर भी आपने सेम उसी फार्मूले से निकालना और देखिएगा आंसर सेम यही आएगा. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में शिप बाय शिप रूल है, इसको स्किप कर दे इस टॉपिक को. फिर आ जाए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे. The variability of two or more than two sets of data can be compared unless we have a relative measure of dispersion. कि अगर हमने कंपैरिजन करना हो कोई सी भी दो चीज़ों का, दो स्टूडेंट्स का, दो प्लेयर्स का, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन. जितने आपने पहले टॉपिक पढ़े वो सारे थे आपके पास एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, और जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ये आपके पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है. यहाँ पे आप स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन पे डिवाइड करेंगे. स्टैंडर्ड डेविएशन अभी आपने पढ़ी किस तरह निकलती है, मीन भी आपको निकालना आता है. मल्टीप्लाई 100 तो क्या निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. जैसे एग्जांपल 4.9 याद रखें, पिछली दफ़ा भी, उससे पिछली दफ़ा भी क्वेश्चन आया था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का. उसने ये नहीं कहा था कि आपने जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना. उसने दो आपको डाटा दे दिए थे. दो डाटा देने के बाद उसने कंपैरिजन पूछा था, कंपैरिजन करने को कहा था. तो कंपैरिजन के लिए याद होना चाहिए आपको कि हमेशा क्या निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. दो उसने प्राइसेस दे दी और लाइफ दे दिया. ठीक है. अनग्रुप डाटा है तो आपने सेपरेट दोनों का मीन निकाला. एक को बेशक एक्स से डिनोट कर ले, एक को वाई से डिनोट कर लें. फिर सेपरेट दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली. तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो फार्मूला मैंने आपको बताया आपने उसके तहत ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है. तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक की 41.63 आ गई, एक की 37.15% आ गई. तो हाई किसकी है, प्राइसेस की. तो इसका मतलब है यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन आ रही है. इस तरह 4.10 में उसने आपको टीम्स के मैचिंग करने को दी है. ये नंबर ऑफ़ गोल्स दी सारी क्या है, एक्स. ये खुद बताया हुआ है ये एक्स है. नंबर ऑफ़ मैचेस ए और बी का मतलब है
अब देखिए इस क्वेश्चन में उसने कहीं नहीं बताया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। जहाँ पे दो डाटा दिए होंगे, दोनों डाटा का कंपैरिजन का होगा, तो आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही निकालना है। नंबर ऑफ़ मैचेस ए और बी आप देख लें, ये फ्रीक्वेंसी है ए की और ये फ्रीक्वेंसी है बी की। एक्स सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी टीम ए की अलग होगी, टीम बी की अलग है, ठीक है। तो इसी तरह आपने फार्मूले, उन्होंने डिफरेंट फार्मूले लिखे हैं, आपको जो मैंने फार्मूला बताया वही आपने यूज़ करना है। तो ये आप टीम ए का अलग का निकालोगे, टीम बी का अलग के। आप समझे, दो उसने आपको क्वेश्चन सोल्व करने को दिए और दोनों की कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 करते, इसलिए इसका आंसर क्या होता है, परसेंटेज में होता है।